जय हिंद दोस्तों। मैं मैथ ब्लास्टर्स पर आकाश तिवारी आप सभी छात्र छात्रों का अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज प्रैक्टिस बैच का ये दूसरी क्लास रहेगी। तो इसमें आज हम प्रश्न देखेंगे। ए 15% के लाभ से कोई वस्तु बी को बेचता है। बी इसे सी को 10% हानि से बेचता है। यदि सी ने इसके लिए 517.50 का भुगतान किया हो तो ए ने इसे कितने में खरीदा था? 500, 750, 1000 या 1250। तो अब इसमें देखेंगे कैसे आपको प्रश्न करना है। मतलब ए ने कुछ रुपए का पहले खरीदा होगा। तो मान लो ए के पास उसने एक्स रुपए की खरीदी थी। अब ए ने बी को जब बेचा तो उस पर उसको 15% का लाभ हो गया। तो इसका मतलब ए ने जो बेचा होगा बी को तो वो 15% बढ़ा के बेचा होगा। तो हमारा परसेंट होता है 100 और 100 पर 15% का अगर लाभ हो गया तो उसने बेचा कितना होगा 115% के। तो 115/100 हो जाएगा। इंटू बी ने इसे सी को 10% हानि पर बेच दिया। मतलब बी ने सी को 10% हानि पर बेचा तो इसका मतलब परसेंट कितना होता है 100। 100 पर 10% की अगर बी को हानि हो गई तो इसका मतलब कितने परसेंट में दिया होगा 90% में। ठीक। अब कह रहा है कि यदि सी ने इसके लिए 517.50 का भुगतान किया तो ए ने इसे कितने में खरीदा था, यही पूछा है। तो हमने कहा दशमलव हटा दो, एक आगे दो संख्या तो 2 जीरो बढ़ा दिया। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। ये 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा। ठीक। 9 से इसको काट दोगे, 9 पन्ना 45। ठीक। 9 पन्ना 45 बचे 6, 9 सत्ते 63 बचे 4, फिर 9 पन्ना 45। फिर यहाँ पर अगर देखेंगे 5 दूनी 10 तो 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15। तो इसका मतलब कि 23x/20 बराबर 575। ठीक। अब अगर हम यहाँ से काटे 23 दूना 46, बचेंगे कितने 11, हो जाएगा 115। तो 23 पंचे अगर करेंगे तो 115 हो जाएगा। ठीक। देखो इसको मैंने क्या किया 575 को मैंने भाग दिया 23 से। तो 23 दूना 46, एक एक, फिर 23 पंचे 5 तियाँ 15, 5 दूनी 10, 11, देखो कट गया 25 बार गया। तो x/20 बराबर 25। तो ये अब 20 इधर गुणा में आ जाएगा तो 25 दूना 50। तो उत्तर क्या आ जाएगा 500। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे हम देखेंगे। अब देखो 12 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात 4:5 के अनुपात में थी तथा 7 वर्ष बाद वे 5:6 के अनुपात में होगी तो बी की वर्तमान आयु है। ठीक। तो हमने कहा 7 वर्ष पूर्व ए और बी के आयु का अनुपात जो था वो 4:5 था। ठीक। फिर 7 वर्ष बाद ए और बी के आयु का अनुपात जो है वो 5:6 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आयु में अंतर हमेशा क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो 4 और 5 का अंतर कितना आया 1, 5 और 6 का अंतर कितना आया 1। आयु का अंतर हमेशा वर्ष के अंतर के बराबर होता है। तो +7 -7 का अगर अंतर करेंगे तो प्लस और माइनस का अंतर हमेशा प्लस होता है। तो 7 और 7 14 अंतर आ जाएगा। ठीक। तो 1 बराबर 14, 14 70 हो जाएगा। बोलो। और हमसे बी की आयु पूछा है तो हम ए निकालें या नहीं निकालें,
हाँ, हमसे बी पूछा है तो बी से ही हमारा प्रश्न का हल आ जाएगा। तो अब अगर 7 साल पहले बी 70 साल का था, तो इसका मतलब आज वर्तमान में इसकी एज क्या होगी? तो 7 साल पहले 70 साल का था तो आज 7 साल बड़ा होगा, तो इसका मतलब आज वर्तमान में बी की एज क्या होगी? 77 वर्ष होगी। इसका मतलब बी की आयु क्या हो जाएगी? 77 हो जाएगी। अगर ए पूछता तो 14 का 4 से गुणा कर देते, और वर्तमान पूछता तो 7 इसमें जोड़ देते, तो आ जाता उत्तर। तो इसका मतलब बी की एज क्या हो जाएगी? 77 वर्ष हो जाएगी। डी ऑप्शन। अब देखो 13 नंबर प्रश्न कह रहा है, किसी घन के विकर्ण की लंबाई 6 सेंटीमीटर है तो घन का आयतन होगा 18√3, 24√3, 28√3 और 30√3। अब जैसे घन आया है तो आप जानते हो इसमें घन का आयतन, घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब होता है। फिर घन का विकर्ण, तो घन का विकर्ण क्या होता है? भुजा√3 होता है। और प्रश्न कभी आ जाता है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इससे भी प्रश्न आ जाता है, तो याद रखना 6 इंटू भुजा स्क्वायर। ठीक। अब हमको विकर्ण की लंबाई दिए है। ठीक। तो हम जानते हैं विकर्ण जो होता है, तो यहाँ विकर्ण की लंबाई अगर दिए है तो हम यहाँ से भुजा निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? तो घन का विकर्ण क्या होता है? भुजा√3। सवाल में कितना दिए हैं? 6। तो भुजा कितनी निकलेगी? 6/√3, यही निकलेगी। अब यहाँ पर 6/√3 है तो हम इसको ये लिख सकते हैं 3 दूना 6 होता है कि नहीं होता है? बोलो, 3 दूना 6, ऐसे इसको लिख सकते हो। और इसको 3 को हम √3 इंटू √3 भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बोलो। तो ये √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो भुजा जो निकलेगी वो कितनी निकलेगी? 2√3। कुछ कोई दिक्कत? अब यहाँ से आयतन हमसे पूछा है, तो घन का आयतन, तो घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब। तो मतलब भुजा तुमको दो√3 निकला तो इसका क्यूब कर देंगे। ठीक। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 2√3 गुणे 2√3 गुणे 2√3, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और √3 इंटू √3, तो 8 तिरिक 24, तो इसका मतलब 24√3। तो 24√3, इसका मतलब ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 24√3 हो जाएगा। ठीक, नोट कर लो इसे भी आप लोग। अगला प्रश्न 14 नंबर है, चक्रवृद्धि ब्याज की किसी वार्षिक प्रतिशत दर से कोई धनराशि 4 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, उसी दर से कितने वर्ष में वह स्वयं की 16 गुनी होगी? तो ऑप्शन है 16, 12, 10 या 8। तो अच्छा, यहाँ पर हम कैसे करेंगे प्रश्न? 4 वर्ष में कोई धन कितना स्वयं का हो रहा है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से? 2 गुना। फिर उसने कहा कितने वर्ष में ये 16 गुना हो जाएगी। ठीक। तो जब भी चक्रवृद्धि वाला प्रश्न आए तो हमेशा याद रखना, जो पहले गुना होगा वो हमेशा उस जो दूसरा गुना देगा उसकी पावर होगी, उसके पावर बनेगी। तो जैसे यहाँ 2 है तो इसका बेस बराबर रहेगा, तो 2 ही। तो 16 को क्या लिख सकते हो? 2 की पावर क्या लिख सकते हो? देखो, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, तो मतलब 2 की पावर 4 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? ठीक। 16 को 2 की पावर 4 लिख सकते हो। तो हमसे समय पूछा है तो इसकी पावर 1 है, तो बस समय और पावर में गुणा कर दो, तो t इंटू 1 हो जाएगा, और 4 पावर कितनी है? 4 हो जाएगा। तो t बराबर 4 चौक को 16। इसका मतलब कि
ये कितने समय में 16 गुना होगा? तो 16 ही वर्ष में 16 गुना हो जाएगा। ठीक, नोट कर लो। अब देखो 15 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्य कुशल है। उसी कार्य को पूरा करने में बी कितने दिन लेगा? 6 दिन, या 7.5 सही 1/2 दिन, 8 दिन, या 8 सही 1/2 दिन। अब ए जो है वो कितने दिन में कार्य को पूरा कर रहा है? 12 दिन में। अब ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्य कुशल है, मतलब ए और बी, ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्य कुशल है। तो इसका मतलब कि ए जो होगा, अगर वो 100% काम करेगा तो 60% अधिक है, तो ये 160 काम करेगा। ठीक, अब ए जो है वो 12 दिन में कार्य कर रहा है, तो इसका मतलब ए की कार्य क्षमता यहाँ कितनी है? 100, तो ये 100 कर देंगे, टोटल काम आ जाएगा। तो कह रहा बी कितने दिन में करेगा? तो बी कितना कर रहा है? 160 काम कर रहा है, बोलो। तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, 4 चौको 16 हो जाएगा, 4 तियाँ 12 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? नहीं समझ में आ रहा? यहाँ 2 दूनी 4 हो जाएगा और 2 पंची 10 हो जाएगा। ठीक, तो 5 तियाँ 15, 15/2, और 15/2 को क्या लिख सकते हो? 2 सत्ते 14, 7 सही 1/2। तो यहाँ पर आ जाएगा 7 सही 1/2 हमारा उत्तर। देख लो, दोबारा देख लो। हमने कहा कि जो ए है वो 12 दिन में कार्य कर देता है। ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्य कुशल है। तो बी अगर 60% अधिक काम करता है, तो इसका मतलब ए एक दिन में अगर 100 करेगा तो बी एक दिन में 160। फिर यहाँ से हम इसको काट देंगे, 0 से 0, 4 चौको 16, 4 तियाँ 12, और 2 दूनी 4, 2 पंची 10, तो 5 तियाँ 15, 15/2, 15/2, 2 से काटोगे 2 सत्ते 14, बचेगा 1, 7 सही 1/2 उत्तर हो जाएगा। ठीक, अब देखो 16 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि x + 1/x = 5 हो तो x की पावर 3 + 1/x की पावर 3 का मान होगा। तो यहाँ x³ + 1/x³ का मान पूछ रहा है। तो हमने कहा यहाँ पर देखो पावर कुछ नहीं, तो मतलब 1 होगी तो 1 होगी तो 1 होगी। ठीक, क्यूब में जाना है, बस जो संख्या दी है उसका क्यूब कर दो। अगर प्लस दिए तो क्या कर दो? माइनस कर दो। ठीक, तो माइनस कितना करोगे? जितनी पावर है और जितना बेस है बस गुणा कर दो। 5 तियाँ 15, तो बस 15 कर दो। तो 5 की पावर 3, 5 25 पंचे 125 माइनस 15, तो 125 में 15 जाएगा तो कितना बचेगा? 110 हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 17 नंबर। क्या कह रहा है कि किसी बल्लेबाज ने अपनी 12वीं पारी में 63 रन बनाए, जिससे उसके रनों का औसत 2 अधिक हो जाता है। 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत है 41, 42, 34 या 35। अच्छा एक चीज़ बताओ, यहाँ 12वीं पारी में उसने कितने रन बना दिए? 63 रन। ठीक, 12वीं पारी में 63 रन बने, और जिसमें उसके रनों का औसत जो है 2 अधिक हो गया। इसका मतलब अगर 12 पारी में 63 बने हैं तो 12 के पहले जितने ओवर हुए होंगे उसी में तो एवरेज बढ़ा होगा। तो 12 के पहले ओवर कितने रहे होंगे? 11, और 11 में 2 एवरेज बढ़ रहा है, तो अगर प्रति पारी में 2-2 बढ़ेगा तो 11 पारी में टोटल कितने बढ़ जाएगा? तो इसका मतलब 11 दूनी 22, ये बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? 22 रन बढ़ेगा। अब इसका मतलब 63 थे, 22 बढ़ा हुआ है, तो इसका मतलब कि 12वीं पारी के बाद उसने रन कितने बनाए थे? तो 63 में 22 घटा दो, तो यहाँ पर कितना बचेगा? 41। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नोट कर लो इसे। अब अगला देखो प्रश्न 18 नंबर।
क्रय यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल में वृद्धि का प्रतिशत क्या होगा? 10%, 21%, 42% या 100%, ये पूछा है। अब कभी भी अगर वर्ग का क्षेत्रफल पूछ दे, ठीक, या घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ दे, या आपके आयत का क्षेत्रफल पूछ दे, या वृत्त का क्षेत्रफल पूछ दे, तो अगर प्रतिशत वृद्धि दे तो हमेशा याद रखना कि वो हमेशा पावर उसका गुना होता है, मतलब स्क्वायर गुना होता है। तो अब 10% है तो इसका मतलब जो परिवर्तन होगा वो 2 बार होगा। क्यों? क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर, ठीक। तो इसका मतलब पावर कितनी है? 2। तो इसका मतलब जो 10% जो बढ़ेगा वो कितनी बार बढ़ेगा? 2 बार बढ़ेगा। तो यहाँ 10% बढ़ रहा है तो 10% का मतलब क्या हुआ? 100%। हमारा चीज़ होती है हमेशा परसेंट 100, जिस पे 10% बढ़ी तो मतलब 110 हो जाएगा। 2 बार परिवर्तन करना है तो 2 बार गुणा कर दो, ठीक। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो 11 11 हम 121/100। अब 100 थी 121 हो गया तो कितने परसेंट बढ़ गया? 21% बढ़ गया। तो इसका मतलब उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा। यही तुम ऐसे भी कर सकते थे, x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बट्टे 100। 10% बढ़ रही तो 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10 बट्टे 100। 0 0 0 0 कैंसिल, 10 10 20, 20 प्लस 1 कितना हो गया? 21। तो 21% हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो, ठीक। अब देखो 19 नंबर कह रहा कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो एक पूर्ण वर्ग है, ठीक। तो हमेशा याद रखना 4 अंकों की सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या वर्ग जो होती है वो हमेशा 10 24 मतलब 32 का स्क्वायर होता है। ये किसका स्क्वायर है? 32 का स्क्वायर है। तो 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 10 24 होती है। प्रश्न आया हुआ है, नोट कर लेना। जीरो कैसी संख्या है? तो जीरो एक पूर्ण संख्या है। कैसी संख्या है? जीरो एक पूर्ण संख्या है। ये भी प्रश्न आया हुआ है। तो ये हमारे 10 आज और प्रश्न थे, और 10 क्वेश्चन जो पिछली वीडियो में आपने देखा, तो इनके नोट्स आप बनाते रहें, और इस प्रैक्टिस बैच में आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी पेपर में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे शेयर करें, लाइक करें, और अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।